सोने और चांदी की कीमतों ने तहलका मचा दिया है। सोना और चांदी की कीमत ऑल टाइम हाई पर चल रही है। एक हफ्ते में सोना 3,770 रुपये महंगा हुआ और चांदी 8,000 रुपये से भी ज़्यादा उछली। ये रेट सभी शहरों में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके हैं। दिल्ली से मुंबई, चेन्नई से कोलकाता तक 24 कैरेट सोना 1,33,000 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। 22 कैरेट भी 1,22,000 के पार है। साल भर में 65% की जबरदस्त बढ़त के साथ सोने ने कोहराम मचा रखा है। देश में सोने की कीमत में वीकली बेसिस पर भी तेजी कायम है। 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 3,450 रुपये बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का हाजिर भाव 4,338.40 डॉलर प्रति औंस पर है। पिछले 7 दिनों में सोना इतना महंगा हुआ कि आइए जान लेते हैं इसके पीछे की कई बड़ी वजह क्या है। पहला, ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता। दूसरा, डॉलर में कमजोरी। तीसरा, ब्याज दरों को लेकर चिंता। और चौथा, निवेशकों का सुरक्षित विकल्प की ओर भागना। जब भी हालात डगमगाते हैं, निवेशक सबसे पहले सोने की ओर भागते हैं। बहरहाल, आसमान छूती कीमतों से आलम यह है कि आम ग्राहक सिर्फ ज्वेलरी की दुकानों से दाम पूछकर लौट रहा है। खरीदारी कम है, लेकिन चर्चा हर जगह है। सोना महंगा है, बहुत महंगा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सोने के दाम गिर भी सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे। आज हम ये भी जान लेते हैं कि वो कौन से बड़े कारण हैं जिनसे सोना अचानक सस्ता हो सकता है। तो सबसे पहली वजह है, सोना डर का निवेश माना जाता है। युद्ध, मंदी या संकट, हर डर में सोना चमकता है, लेकिन जैसे ही हालात सामान्य होते हैं, निवेशक जोखिम भरे बाजार की तरफ लौट जाते हैं और तब सोना अपनी चमक खोने लगता है। दूसरी वजह, अगर अमेरिका और दूसरे बड़े देश ब्याज दरें बढ़ाते हैं तो सोने पर दबाव आता है, क्योंकि जब बैंक और बॉन्ड ज़्यादा रिटर्न देने लगते हैं तो निवेशक सोना छोड़कर वहां पैसा लगाते हैं। नतीजा, सोने की मांग घटती है और दाम नीचे गिरते हैं। सोने की अंतर्राष्ट्रीय कीमत डॉलर में तय होती है। अगर डॉलर मजबूत होता है तो सोना महंगा लगता है, इससे खरीदारी घटती है और दाम गिर सकते हैं। पिछले कुछ सालों में कई सेंट्रल बैंकों ने जमकर सोना खरीदा है, लेकिन अगर यही बैंक खरीदारी धीमी करते हैं या बेचने लगते हैं तो बाजार में सप्लाई बढ़ेगी और कीमतों पर असर पड़ेगा। हालांकि ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि सोना कभी एकदम नहीं गिरता, इसमें गिरावट भी धीरे धीरे आती है। तो ऐसे में सवाल है उठना लाजमी है कि क्या सोना अभी भी सुरक्षित निवेश है या अब ये सिर्फ अमीरों का खेल बनता जा रहा है। तो बता दें कि अमेरिका के फेडरल रिजर्व की ओर से प्रमुख ब्याज दर को 0.25% घटाए जाने के बाद सोने और चांदी में निवेश बढ़ा है। लॉन्ग टर्म में सोने और चांदी ने हमेशा ऊपर की ओर तेजी दिखाई है। इतना ही नहीं, निवेशकों को अच्छे रिटर्न दिए हैं। ऐसे में लॉन्ग टर्म नजरिए के तौर पर निवेश सही फैसला हो सकता है, लेकिन अभी सोने और चांदी की कीमतें रिकॉर्ड हाई पर है, तो गिरावट का रिस्क हो सकता है। एक्सपर्ट्स की माने तो सराफा बाजार में निवेशकों का रुख बदल चुका है। जहां पहले लोग बैंक एफडी का सहारा लेते थे, अब भारी मुनाफे के चक्कर में सोना चांदी में पैसा लगा रहे हैं। लेकिन नई खरीदारी कम है। ऊंचे दामों के कारण सिर्फ पुराने निवेशक ही मुनाफा निकालने बाजार पहुंच रहे हैं।